सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए कक्षा 9 विषय विज्ञान उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका, जिसका आपके पश्य रेखा आकलन, जिसका अंतिम है 59 कार्यपत्र के बाद जो पश्य रेखा आकलन, उसका संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक होती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहले मैं सभी आपको प्रश्न बता देता हूँ, फिर इनके आंसर। नेपथलीन को खुले में रख देने पर वह समय के साथ कुछ विठोस छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। कारण स्पष्ट कीजिए। बहुपरमाणु का आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिएगा। फिर प्रश्न है, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 5 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम भी लिखिए। फिर बोर के परमाणिक मॉडल की दो विशेषताएं लिखिए। फिर प्रश्न है, न्यूटन की खोज किसने की? फिर सातवां प्रश्न है, समस्थानिक तथा समभारिक में कोई एक अंतर लिखेगा। फिर आठवां प्रश्न है, प्लेस्टिक कितने प्रकार के होते हैं? स्पष्ट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, केंद्र के कार्य लिखिएगा। फिर है, कायिक वृद्धि हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है? स्पष्ट कीजिए। फिर है, कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेकाइमा और कोलेकाइमा और स्केलोमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर है, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका स्पष्ट कीजिए। फिर है, पेरेकाइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? फिर है, गति के तीनों समीकरण लिखिएगा। फिर है, पानी की सतह पर रखने पर लोहे की कील डूब जाती है परंतु कॉक सतह पर तैरता है। कारण स्पष्ट कीजिए। फिर शक्ति की परिभाषा व सूत्र लिखिए। 1 किलोवाट में कितने वॉट आते हैं? तरंग दैर्ध्य की परिभाषा लिखिए। आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्ती की परिभाषा लिखिए। अवसर्व्य ध्वनि तथा पराध्वनि में अंतर लिखिए। ध्वनि की चाल मुख्यतः किन दो बातों पर निर्भर करती हैं? अंतरा फसलीकरण से आप क्या समझ, इसके दो उदाहरण भी लिखिएगा। फसल चक्र की परिभाषा लिखिए। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पशुपालन के दो उद्देश्य लिखिए और से मैरीकल्चर की परिभाषा लिखिए। इन सभी प्रश्नों के आंसर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कक्षा 9 विज्ञान पश्य रेखा आकलन, जो उबलते हुए जल अथवा भाप, यहाँ क्या है? उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है? तो यहाँ पर इसमें क्या करना, भाप में जलने की तीव्रता अधिक होती है। किस में? भाप में जलने की तीव्रता अधिक होती है, क्योंकि उसमें जल की अपेक्षा ऊर्जा अधिक पाई जाती है, जो गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। प्रश्न है दूसरा, नेपथलीन को खुले में रख देने पर वह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना आदर्श हो जाता है। कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ करेंगे नेपथलीन ऊर्ध्वपाटन। क्या करेंगे? ऊर्ध्वपाटन। क्या करेंगे? ऊर्ध्वपाटन। यहाँ पर देखिएगा, ऊर्ध्वपाटन, ऊर्ध्वपाटन का गुण पाया जाता है, अतः खुला रखने पर कमरे के तापमान पर बिना कुछ छोड़े वाष्प में बदल जाता है। ऊर्ध्वपातन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर गलत लिखा गया है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बहुपरमाणुकरण से आप क्या क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। तो परमाणुओं का समूह जिन पर क्या होता है, विद्यमान है, उसे बहुपरमाणु कहते हैं, जैसे अमोनिया, आयन, हाइड्रोक्साइड और आयन। फिर नेक्स्ट है, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 5 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम भी लिखिए। तो तत्व का नाम बोरॉन व संयोजकता है =3। फिर है, बोर के परमाणिक मॉडल की दो विशेषता लिखिए। तो इस मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग में धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। फिर है नेक्स्ट है, प्रश्न 6 नंबर है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका उत्तर करेंगे, न्यूट्रॉन की खोज है जेम्स चैडविक ने की थी। फिर प्रश्न है 7, समस्थानिक तथा समभारिक में कोई एक अंतर लिखिए। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, जबकि समभारिक में परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेनेट कितने प्रकार के होते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो प्लेनेट दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। फिर केंद्र के कार्य लिखिए। तो केंद्रक कोशिका की समस्त गतिविधियों पर, जैसे संचय, आनुवंशिक सूचना का उपयोग आदि पर नियंत्रण रखता है। कोशिका विभाजन में भूमिका निभाता है, आनुवंशिक गुना को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है, कायिक वृद्धि हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका करते हैं, कायिक वृद्धि, क्या करेंगे, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। इस विभाजन में प्रत्येक मंत्र कोशिका अपने समरूप दो संतुष्टि कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिनमें गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न, कोशिका भित्ति के आधार पर
पेरेनिकाइमा कोलेनोकाइमा के इसके लिए रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। पेरेकाइमा कोशिका भित्ति पतली व सेलुलोज से बनी होती है और कोलेकेम भित्ति के कोने पर मोटी होती है जिससे पैक्टिन जमा होता है। इसके लिए रेखा रेखा मापने की कोशिका भित्ति लिग्नैन जमा होने के कारण मोटी होती है। फिर है प्रश्न, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो करेंगे इसका उत्तर, पौधे की पूरी 7 एपिडर्मिस से ढकी होती हैं या पौधे के सभी भागों की रक्षा करती हैं। और यहाँ पर पौधों क्या करेंगे, यहाँ पर पौधे करेंगे आप। पौधे की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो वस्तु उत्सर्जन व गैसों में क्या है, झिल्ली में सहायक है। क्या है, झिल्ली में सहायक, यहाँ पर झिल्ली में सहायक है। फिर है पेरेकाइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं। तो इसका उत्तर देखिएगा, यह मध्य हवा की बड़ी रेखाएं होती जो पौधों में तैरने के लिए उपद्रवन प्रदान करती है। फिर प्रश्न, गति के तीनों समीकरण लिखिए। फिर प्रश्न है, पानी की सतह पर रखने पर लोहे की कील डूब जाती हैं परंतु कॉक सतह पर क्या है, कॉक सतह पर तैर हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। तो 15वां प्रश्न है, लोहे की कील है क्या है, लोहे की कील का जो घनत्व है पानी के घनत्व से अधिक है, अर्थात लोहे की कील यहाँ पर को लोहे की कील यहाँ करेंगे, लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के बाहर से कम है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं, अटकील डूब जाती हैं, अतः कील डूब जाती हैं, जबकि जो यहाँ पर कॉक का जो घनत्व है पानी के घनत्व उसका में, अर्थात कॉक पानी का उत्प्लावन बल कोर के बाहर से अधिक है इसलिए कॉक तैरता है, करक नहीं, कॉक करना है करक की जगह, ठीक है। फिर प्रश्न है 16, शक्ति की परिभाषा व सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर करेंगे, शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति का मात्रक सी वॉट है। फिर है प्रश्न 17वां, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं। तो 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। फिर तरंग, प्रश्न 18, तरंग दैर्घ्य की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर करेंगे, न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व यदा आवर्त रूप में अपने मन की पुनरावृत्ति करता है ध्वनि की तरंग दैर्घ्य कहलाती है। यहाँ क्या करेंगे, तरंग दैर्घ्य, क्या करेंगे, तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आवर्तकाल किसे कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तरंग दैर्घ्य की परिभाषा, आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 है, आवर्ती की परिभाषा लिखिए। तो इसका करेंगे, एकांक समय में होने वाले दोनों की कुल संख्या को आवर्ती कहते हैं। फिर प्रश्न 11, सर्वे धवंती तब पार्वती धर्म में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर जो आपके 21वां है ना प्रश्न है, सर्वे ध्वनि और असर्वे ध्वनि में अंतर। तो असर्वे ध्वनि तथा प्रध्वनि में अंतर, असर्वे ध्वनि की आवृत्ति 208 से कम होती है जबकि प्राशय ध्वनि की आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है। यह ध्वनि केवल, ये जो ध्वनि है अवसर, यह ध्वनि को केवल कुत्ता, बिल्ली व चमगादड़ सुन सकते हैं जबकि पराश्रय ध्वनि को कोई नहीं सुन सकता है, पराश्रय ध्वनि को कोई नहीं सुन सकता है। फिर प्रश्न है 22, ध्वनि की चाल मुख्यतः किन दो बातों पर निर्भर करती हैं। तो ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व और ताप पर निर्भर करती हैं। ध्वनि की चाल वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे वायु की दिशा, रास्ते में आने वाली रुकावटों पर भी निर्भर करती हैं। ध्वनि की चाल परिस्थितियों जैसे वायु की दिशा में, रास्ते में आने वाली रुकावटों पर भी निर्भर करती है। फिर प्रश्न है 23, अंतर फसली से आप क्या समझते हैं, इसके 2 उदाहरण लिखिए। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उसके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं, सोयाबीन, मक्का ये। फिर फसल चक्र की परिभाषा लिखिए। तो एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगे तो उसे फसल चक्र कहते हैं। फिर भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो एपिस सेरेना इंडिका। फिर प्रश्न है 26, पशुपालन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो पशुओं की नस्ल में सुधार करके अधिक उत्पादन बढ़ाना और पशुपालन द्वारा अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 27वां प्रश्न, मैरीकल्चर की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर, समुद्री मछलियों की पूर्ति हेतु समुद्री संवर्धन को मैरीकल्चर कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।